जायचा कहता है कि इस आर्मी चीफ के आने के बाद जिन्होंने इस मुल्क को लूटा अब उनके खिलाफ घेरा तंग होगा। हमसाया ममालिक में 3 जो मुल्क हैं वो बड़े खुश होंगे। आपने कहा था कि दिसंबर में कुछ दिन बहुत अहम हो जाएंगे, वो कब होगा? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक पढ़ाइच। कुछ माह पहले हमने प्रोग्राम किया था मारूफ एस्ट्रोलॉजर जनाब डॉक्टर उमर फारूक साहब के साथ। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बाज़गश्त बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही थी और उसी वक्त इन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा मुझे घर जाते नज़र आ रहे हैं नवंबर में अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद। नए आर्मी चीफ के बारे में, पाकिस्तान के बारे में और इमरान खान के बारे में आगे क्या होने जा रहा है, ये क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब, क्या खबर है, क्या मामला है, क्या कहती हैं, जायचा क्या कहता है और नए आर्मी चीफ कैसे मुख्तलिफ साबित होंगे? पाकिस्तान के जायचे में जो अब हम जायचा डिस्कस करेंगे, पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे पास जनरल साहब का बर्थ चार्ट नहीं है। ठीक है, ये हम पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह की बात करेंगे। जब आपने मुझसे सवाल किया था कि अब क्या बाजवा साहब कंटिन्यू करेंगे, तो मैंने पाकिस्तान के सिपह सलार का जायचा पढ़ा था। उसने कहा तब्दील होगा, इसलिए मैंने कहा जी तब्दीली आएगी। एक बात, अब करंटली जो पाकिस्तान के जायचे में सिपह सलार साहब आ रहे हैं, इनके जायचे में बड़े हैरान कुन जो है ना एंट्री है। अच्छा, इनके जायचे में सबसे ज़्यादा हैरान कुन एंट्री ये है जनाब कि जो लोग सोच भी नहीं रहे, ये वो बातें अब पाकिस्तान में आ रही हैं। पहली बात यह है कि एक ऐसा बंदा मैं समझता हूँ पाकिस्तान के आर्मी का चीफ बन रहा है जो एक दरवेश और वली सिफ्त आदमी है। मतलब मेरा जायचा ये कह रहा है, मेरा एक अंदाज़ा है कि वो बड़े नेक और बड़े वली किस्म के आदमी हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को तब्दील कर देंगे। अगर फ़र्क साहब आप माजी देखिए, माजी में हमारी एक बात और हुई थी, हमने कहा था जो हल चलेगा वो बहुत गहरा चलेगा। अब असल में उसके सितारे आ गए हैं। ठीक है, अब वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने इस मुल्क को अपनी इजारादारी समझा, अब उनके खिलाफ घेरा तंग होगा। सितारे ये बता रहे हैं। और ये ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सिपह सलार की तब्दीली के बाद आप देख रहे हैं? जी, ये स्टार्स उस मूव में आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी ना। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है जनाब कि ये जो नए आने वाले आर्मी चीफ हैं, फ़र्क साहब एक बात मैं आपको बता दूँ जी, हैरान कुन बात है। और जायचा कहता है कि इस आर्मी चीफ के आने के बाद हमारे हमसाया ममालिक में 3 जो मुल्क हैं वो बड़े खुश होंगे। ठीक है, एक तो तुर्की बड़ा खुश होगा, दूसरा चीन बड़ा खुश होगा, तीसरा जो जायचे में मकाम है रूस का, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे उसके तल्कात आने वाले वक्त में नज़र आएंगे। ठीक, क्योंकि अगर हम जायचे को जनरली सब जायचे को पढ़ें तो इस वक्त फ़र्क साहब मुश्तरी का मकाम जायचे में बहुत अहमियत का हामिल है। वो अपने घर में बैठा हुआ है, ठीक है जी, और जहाँ पे वो बैठा हुआ है वो रूहानियत का खाना है, जिससे मैंने रीडिंग ली कि आर्मी चीफ साहब रूहानियत से तल्लुक़ रखेंगे। दूसरी बात यह है कि जायचा में सूरज की, ज़ोहरा की, अतारद की, ज़ोहल की और मरीख की आपस में 7 नज़रात हैं। अब ये जो सब नज़रात को अगर हम मिला के पढ़ें तो ये यही मैंने कहा था कि इस इलाके में ये जो ख़ित्ते के सितारे हैं ये सब ये बता रहे हैं कि ये अब एका करेंगे आने वाले वक्त में। ठीक है, और तरक्की की सिमत में इंशाल्लाह ये सारा खित्ता जाएगा। अच्छा, और ये पाकिस्तानी सियासत किस तरफ से जाएगी, किस तरफ जाएगी इस सारी सिचुएशन के बाद? मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये जो पाकिस्तानी सियासत का जो सितारा है ज़ोहल, वो भी इस वक्त मैंने कहा कि इन्वॉल्व है। वो पाकिस्तान के जायचे में अपना वज़ीर आज़म का सितारा होता है। अच्छा, अब ये जो इन तमाम स्टार्स की जो नज़रात हैं उसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ। एक तो अदलिया का किरदार बड़ा अहमियत का हामिल होता जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आज जायचा ये प्रेडिक्शन कर रहा है कि जो अप्रैल के पहले 10 दिन आएंगे वो तो ऐसे ज़रा थोड़े स्लो होंगे, लेकिन 10 तारीख से लेके फिर जो 20 तारीख तक का वक्त है वो बड़ी अहमियत का है। अप्रैल के, ठीक है, उसमें जो है ऐसे नताइज आएंगे जिसमें जो मैंने अर्ज़ किया कि ये तीनों ममालिक जो हैं आपको एक पेज पे नज़र आएंगे और एक सिमत में जाते हुए नज़र आएंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर जायचे को फ़र्क साहब पढ़ा जाए तो जायचा कहता है कि ये आर्मी चीफ
जो अब आ रहे हैं इनको, क्योंकि ज़ुहल नाज़र है इनके सितारे को, तो हम इससे ये प्रेडिक्शन लेंगे कि इनको इनके बहुत सारे मुदब्बर दोस्त जो बहुत तहकीकाती लोग हैं और बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक राय रखते हैं जी। इकनॉमिक्स के हवाले से भी और अस्करी हवाले से भी, ये उनके साथ मुशावरत में रहेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। ठीक है, अब इस सारी सिचुएशन के बाद इमरान खान साहब का, देखिए इमरान खान साहब का जायचा तो आपको पता है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जायचा है। वो आने वाले वक्त में जो एक तो उनकी सेहत का जो खाना है उसको अगर देखें तो 7 दिसंबर से उनकी सेहत का जो सितारा है वो बहुत ताकतवर हो रहा है, तो लिहाजा उनकी सेहत में जो कमज़ोरी है ये वो चीज़ें हैं ये सारी बेहतर होना चाहिए। दूसरा, इनके जायचे में 10 दिसंबर से ज़ोहरा जो है वो भी नाज़र हो जाएगा और उसका जो मकाम और इन दोनों का मकाम जब मिलाकर पढ़ेंगे तो वो इनकी इंटरनेशनल शोहरत में इजाफे की बात कर रहा है। आपने कहा था कि दिसंबर में कुछ दिन बहुत अहम हो जाएंगे और कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग कुछ चीज़ होने जा रही है, वो कब? देखें जी, ये मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ये जो दिसंबर है, इस दिसंबर में 13 दिसंबर से अगर स्टार्स को मिला के पढ़ा जाए तो मुल्क में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। वो बात जो हमने अपनी माजी में की थी कि ये जो अपना हाल चलेगा बहुत गहरा चलेगा, ये उस सिमत में पहला दिन है जायचे में 13 दिसंबर। ठीक है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा वो अब शिकंजे में आना शुरू होंगे। 13 दिसंबर से मामला शुरू हो जाएगा जी, 13 दिसंबर से मामला शुरू हो जाएगा। ठीक है। और बाकी पाकिस्तान की बार बार कहा जा रहा है कि असम्बलियाँ टूट जाएंगी, वो पाकिस्तान के जायचे में कहीं पे ये चीज़ें नज़र आती हैं? मेरे ख्याल में जो कमिंग मार्च है ना जी, ये और अप्रैल, इनके सितारे जो हैं ये इलेक्शन का ऐलान कर रहे हैं। फिलहाल असम्बलियाँ टूटती नज़र नहीं आ रही। नहीं जी, असम्बलियाँ टूटेंगी तो 3 महीने जमा करें तो आप कह रहे हैं कि ये पूरे अभी टूट जाएंगी और फिर मार्च अप्रैल में इलेक्शन वाली साइड पे चलेंगे? बिल्कुल इलेक्शन वाली साइड। और मैंने जैसे अर्ज़ किया था, हमें भी इंतज़ार है कि एक शीन नाम का बंदा निगरान वज़ीर आज़म आएगा जिसके नाम में शीन होगा। चलें, ये भी फिर आगे आने वाला वक्त साबित करेगा इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।